के वन उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये कोर्स, ये जो है लेक्चर यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड होगा। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखिए, मैंने एक बैंकिंग का रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स एक शुरू किया है। ठीक है, जिस पे पोस्ट वगैरह भी आपने देखी थी, उस पर मैंने बताया भी था कि किस तरीके से वो कोर्स है। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको ओवर रिव्यू दे देता हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं जो कोर्स ले रहे हैं। अच्छा, उसमें होता कुछ यूँ है कि हम जो है वो मैंने उनको पूरा कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि भाई आप जो है वो अगर एग्ज़ाम से एक रात पहले रिवीजन करना चाहते हैं, आप लेक्चर्स आराम से ले लेंगे। छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं। ठीक है, और पूरा कोर्स उसमें कंप्लीट हो रहा है। आप एनी टाइम जब भी कॉन्सेप्ट आपको कुछ भूल जाए, होता है स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो फिर टीचर से दोबारा पूछना, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे आपके पास, आप घर पे बैठेंगे सुकून से, कोई ना आने की टेंशन ना जाने की। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पता है वैसे ही बंदा स्टूडेंट घर पे ही होता है, पढ़ रहा होता है, तो उसको अगर कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो फिर कोचिंग सेंटर जाता है, अलग से टाइम फिर टीचर से लेना, फिर वो मतलब वो उस तरीके से समझ में नहीं आती चीज़ें। तो शुरू से लेके आखिर तक आपको वही लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगी। कोई भी लेक्चर आपका अगर थोड़ा भी माइंड से मिस हो जाता है, आप दोबारा उसी लेक्चर को लेके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और देखें, चीज़ें जब ज़्यादा चीज़ें आपकी जब याद होती है ना, वो सुनने से होती हैं। तो जब आप बार बार लेक्चर्स लेंगे, एक चीज़ को बार बार सुनेंगे और घर पे बैठ के सुकून से, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कोर्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपका जल्दी कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसमें हम करते ये हैं कि मैंने जो लेक्चर्स पढ़ा उसमें ये है कि चैप्टर 1 शुरू होता है, उसमें मैं थ्रू नोट्स चीज़ें समझाता हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे जो MCQs होते हैं वो हाईलाइट करवाता हूँ, और मैं उनको बताता हूँ स्टूडेंट को कि कितना मटेरियल उसको लिखना चाहिए पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी अच्छे नंबर्स हैं इसमें, तो इसीलिए मैंने ये कोर्स शुरू किया और ये पढ़ा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया है मुझे कि कितना मटेरियल लिखना होता है, कितना नहीं। ठीक है, एक बात ये होगी जो स्टूडेंट का सबसे फेलियर का रीज़न भी होता है। और दूसरी बात ये, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कहीं पे नहीं मिल रहे, तो उसके मैं अपने अलग से नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो भी उनके साथ स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। पेपर टेक्निक्स, किस तरीके से जाना है, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, थ्योरी को किस तरीके से याद किया जाता है, उसको ईजी कैसे किया जाता है, पूरे कोर्स को एक वन शीट पे कैसे लाया जाता है, वो सब चीज़ें मैंने उनको सिखाई हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमने बाकी कोर्स हमारा लेक्चर्स कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ 6 लेक्चर्स अभी तक हमने पढ़े हैं। खैर अभी तो जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो हम सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन फ़िलहाल 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स के, 6 चैप्टर्स। ठीक है, तो मैं उनको ये दिखाना चाह रहा था कि देखें कि वाकई में हमने जो है वो जो 6 चैप्टर पढ़े हैं वो आपने सही डायरेक्शन में पढ़े, आप सही टीचर से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। मैं उनको सिर्फ ये दिखाने के लिए ये पेपर कर रहा हूँ, और यही मैं चीज़ वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा ताकि सबको पता चले। ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है तो हम जो है वो क्या करते हैं, मैं 10 ईयर खोलता हूँ और उस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट लॉन्ग में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं वो सब उनको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन जो स्टूडेंट को समझ नहीं आता मैं उसको उसी में एक्सप्लेन करता हूँ, उसका मटेरियल उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो हम साथ ब साथ 10 ईयर भी कंप्लीट कर रहे होते हैं, ताकि एट द एंड हमारे पास ये बर्डन ना बचे कि यार हमारे 10 ईयर के क्वेश्चन रह गए। तो हम डायरेक्टली 10 ईयर को हिट करते हैं, क्योंकि वहीं से ही पूरा पेपर बनता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 6 चैप्टर कंप्लीट को, 6 चैप्टर में से मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है और यूट्यूब वाले के। ठीक है। अकॉर्डिंग टू 6 चैप्टर जो हमने कवर किए उसमें मैं दिखा देता हूँ कि हमारा अभी कितना पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। ठीक है। बेसिकली 6 क्वेश्चंस यहाँ पे अटैम्प्ट करने थे शॉर्ट में। अच्छा, पहला क्वेश्चन है डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन लिस्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये हमने क्वेश्चन कवर किया है, तो एक क्वेश्चन हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, अटैम्प्ट हो रहा है पेपर में। अच्छा, दूसरे पे आते हैं, डिफाइन प्रोमिसरी नोट, डिस्क्राइब द पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट। जी बिल्कुल, हमने ये भी कवर किया है, हमने इन डिटेल में कवर किया है, और इसके डिफरेंसेस भी हमने कवर किए थे। ठीक है, तो उसकी 2 पार्टीज़ होती हैं, ड्रोअर और पेई होती हैं। ठीक है, इसको डिटेल में हमने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप जो है वो ईजिली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डिफाइन बैंक अकाउंट, राइट द नेम और डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमने कवर किया। तो देखिए, शुरू के तीनों क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट हो रहे हैं, बाकी कितने रह गए, बाकी 3 रह गए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन हमारा रहता है, ये अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे। अभी तक हमने कवर नहीं किया, लेकिन ये है, हम और कवर करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनलिस्ट काइंड्स ऑफ बैंक्स बाय फंक्शन, डिस्क्राइब एनी वन। बिल्कुल, ये हमने डिटेल में कवर किया था, बैंक्स बाय फंक्शन एंड बैंक्स बाय ओनरशिप। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में इसको कवर किया। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट हो रहे हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशिएट बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी हमने कवर किया है। तो कितने हो गए, 5।
डिफाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज ये हमने कवर नहीं किया, हम आगे चल के इसको भी कवर करेंगे, लेकिन ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है और ये लॉन्ग में हम कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन इंडोर्समेंट, लिस्ट द काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट। जी बिल्कुल, हमने ये कवर किया। तो आप मुझे बताएं कि 6 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे? 6 के 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट स्केड्यूल एंड नो स्केड्यूल, ये भी हमने कवर किया नहीं किया? किया है बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्वेश्चन टोटल 9 दिए हुए यहाँ पे, 9 में से हमारे 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। 9 में से हमारे 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। अभी 6 चैप्टर हमने पढ़े हैं, खाली 6 चैप्टर में से आपके 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, जिसमें से 6 करने, एक तो आपको चॉइस मिल रही है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चैप्टर पढ़े हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़े हैं, और जिस तरीके से हम कोर्स को लेके जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका, अब देखें, मुझे 30 मार्क्स तो आपको इधर मिल गए। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ पे भी चलेंगे। आपको हैरानी की बात उधर होगी कि आप एमसीक्यूज़ देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई यार इतने एमसीक्यूज़ भी हमारे अटैम्प्ट हो रहे हैं। चले अब सेक्शन थोड़ा सी की भी बात करते हैं। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है राइट स्टेप टू कन्वर्ट अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है डिफाइन कमर्शियल बैंक, डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। ये हमने कवर किया नहीं किया? बिल्कुल हमने कवर किया है, और लॉन्ग में कवर किया है इसको हमने। ठीक है, तो देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट हो रहा है और हमारे 7 क्वेश्चन शॉर्ट अटैम्प्ट हो रहे हैं। मतलब सेक्शन बी सारा कंप्लीट, और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है, बाकी एक हमारा रहता है डिस्क्राइब प्रॉफिटेबल और प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ बैंक फंड। ये अगला हमारा टॉपिक है, अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, हम इधर ये पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर 8 ये है। तो हमारा यहीं पे ही सारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको 6 चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ कि वाकई में आप देखें कि इतना कोर्स हमारा ये कंप्लीट, कितना हमने जो है वो चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। एमसीक्यूज़ आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। अब इसमें पूरे नंबर मिलते हैं और चीटिंग का कोई चांस अब इसमें नहीं रहा। तो एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई टीचर नहीं होता जो एमसीक्यूज़ की आपकी प्रिपरेशन कराता है, वो एट द एंड आपको सिर्फ ये बोलता है कि बस 10 ईयर जाके रट लो। ठीक है, लेकिन हम साथ ब साथ एमसीक्यूज़ भी कवर करते जाते हैं, और एमसीक्यूज़ में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमने कितने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट हो रहे हैं विद 6 चैप्टर, सिर्फ 6 चैप्टर में। ठीक है, इधर आते हैं। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान वो एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1948। ठीक है, ये हमने एमसीक्यूज़, खैर ये मैंने हाईलाइट नहीं करवाया था, लेकिन ये आपको खुद भी आइडिया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम आते हैं आगे। ठीक है, कहते हैं दीज आर नॉट इंसिस्टर्स ऑफ अर्ली बैंकिंग। आप मुझे खुद बताएं, हमने इंसिस्टर्स ऑफ बैंकिंग पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जिसमें एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग हमने बैंकिंग में कवर किया था। हमारे पास 3 थे, गोल्ड स्मिथ, मर्चेंट, मनी लेंडर एंड गोल्ड स्मिथ। ठीक है, तो मनी लेंडर आ गया, मर्चेंट आ गया, गोल्ड स्मिथ। तो ये अकाउंटेंट ये नहीं है हमारे इंसिस्टर, तो इसीलिए इसको हटा दो। तो एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो रहा है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर, ये छोड़ो, इसको नहीं है। स्केड्यूल बैंक्स आर रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल बैंक, डिफरेंसेस में हमने कवर किया था। ठीक है, शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आया है, तो 2 एमसीक्यूज हो गए आपके। उसके बाद आते हैं इट कैन नॉट बी इनकेस्ड एट द बैंक ऑफ काउंटर। कौन सा ऐसा चेक है जिसकी पेमेंट आपको कैश नहीं मिलता बल्कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है? क्रॉस चेक हमने डिटेल में समझा था, और ये चीज़ मैंने आपको हाईलाइट भी करवाई थी उस वक्त कि ये याद रखो, ये एमसीक्यूज़ में आता है। स्केड्यूल बैंक का भी बताया था मैंने आपको ये पॉइंट। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरे ख्याल से रट गया होगा आपको, इतनी बार मैंने ये इसको एक्सप्लेन किया था, इसको एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे तब बताया था, जब हम डिफरेंसेस कर रहे थे तब बताया था। देखिए वही एमसीक्यूज आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। दिस बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी इशू करेंसी ऑफ नोट। कौन सी ऐसी बैंक थी जो करेंसी नोट इशू करती थी? सेंट्रल बैंक। जब हमने डिफरेंस पढ़े थे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी ये चीज़ें। द इंस्ट्रूमेंट इज दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द बैंक। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ बैंक पे ड्रॉन किया जाता है? जब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो चेक में था कि ये सिर्फ बैंक से ही विड्रॉ होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज किससे होता था? बाय बैंक एंड बाय पार्टी। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको हाईलाइट करवाई थी और बताया था कि एमसीक्यूज़ के लिए इसको याद रखें। तो अब देखते हैं एमसीक्यूज़ कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एमसीक्यूज़ आपके 15 में से 7 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट हो रहे हैं, बाकी 8 रह गए। 8 बाकी जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि अब आपके कितने मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। आज चेक करते हैं। ठीक है, 8 एमसीक्यूज़ आपके अटैम्प्ट हो रहे थे। ठीक है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा था आपका,
और 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा था। तो आप मुझे बताएं 53 मार्क्स आपके यहीं पे मिल गए। आउट ऑफ 75 में से अगर 53 माइनस करो तो सिर्फ आपके 22 नंबर का पेपर रह चुका है। 22 में से भी आपके 8 नंबर के बाकी एमसीक्यूज़ हैं जो हम बहुत ईजीली अब कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आगे चलते जाएंगे और चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये था हमारा थोड़ा सा एनालिसिस था कि पेपर के बारे में, कि वाकई जो जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया है तो उनको वाकई में पता होगा और फ़ायदा भी हो रहा होगा, क्योंकि बैठे बैठे सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ, मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैंने कोर्स वो भी अवेलेबल है। कोर्स अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है वो एनी टाइम वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पूरा थोड़ा एक पेपर उठाया जिसको हमने देखा कि बैंकिंग को जो किस तरीके से पढ़ा है हमने और समझा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जिसकी कोई क्यूरी आ रही हो, कोई मसला आ रहा हो, हर किसी को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल पे पढ़ाता हूँ कि मैं नहीं, मेरा मेरा ये माइंडसेट से इस माइंडसेट से तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ कि स्टूडेंट पढ़े और सिर्फ पास हो जाए, ठीक है। मैं इस माइंडसेट से पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट पढ़े और ऐसा पढ़े कि कल उसको अगर किसी को पढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो इतना कैपेबल हो कि उसको पढ़ा सके। और कोई भी किसी भी रिलेटेड कोई भी उससे अगर आप कॉन्सेप्चुअल वाइज आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको आंसर देने के काबिल होगा। जिस जिस स्टूडेंट्स ने कोर्स यहाँ पे लिया है उनको बखूबी पता है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है इस कोर्स को, आप मुझे कमेंट में यहाँ पे कमेंट कर दें या आप मुझसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आपको मैंने वीडियो भी अब यहाँ पे अपलोड की हुई और मेरा पोस्टर भी अपलोडेड है। आप कम्युनिटी, आप चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट की साइड में आप देखेंगे आपको कम्युनिटी ऑप्शन मिलेगा उधर ही, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मैंने पोस्टर भी शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें या नॉर्मली कमेंट करेंगे या जो व्हाट्सएप पे मेरे पास है, क्योंकि मैंने पोस्टर में नंबर वगैरह भी दिया है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करके एनी टाइम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ही छोटी सी कम प्राइस है, क्योंकि अगर आप कोचिंग सेंटर में चले जाएँ तो 3,000 रुपये एक सब्जेक्ट का ले रहे हैं जो कि मंथली है। उसको आप मंथली को आप देखें 3,000 रुपये आपकी मंथली जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें 12 महीनों के लिए, क्योंकि आपका कोर्स 12 का होता है, ठीक है, साल का होता है, तो देखिए 36,000 रुपये आपका बन रहा है, लेकिन 36,000 रुपये आपकी फ़ीस बन रही है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो बहुत कम प्राइस है, बहुत कम प्राइस है वो देनी होगी और एक टाइम की प्राइस है, कोई वो बार बार आपसे नहीं ली जाएगी। और सारा एसएस का व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे कंप्लीट। और टारगेट पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पेपर जो मैंने मेरे पास पढ़ा हुआ है ये मैंने शेयर भी किया था पहले आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये टारगेट पेपर मैंने शेयर किया था तो उसमें ये जो हमारे लॉन्ग के क्वेश्चंस थे वो तकरीबन मेरे तीनों अटैम्प्ट हो रहे थे और शॉर्ट के सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे टारगेट पेपर में से ही आए थे, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद।